मैनिपुलेटिंग सीक्वेंसेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम बायोपाइथन टूल्स उपयोग करेंगे। एक यादृच्छिक डीएनए सीक्वेंस बनाने के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर एक डीएनए सीक्वेंस को स्लाइस यानी टुकड़े करने में, एक नई सीक्वेंस बनाने के लिए दो सीक्वेंसेस को एक साथ जोड़ने में यानी कि श्रेणीबद्ध करने में, सीक्वेंस की लंबाई ज्ञात करने में, अलग-अलग बेसेस या स्ट्रिंग के भाग की संख्या को गिनने में, एक विशेष बेस या स्ट्रिंग के भाग को ज्ञात करने में, एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट को एक परिवर्तनीय सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में बदलने में। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको स्नातक स्तर की बायोकेमिस्ट्री या बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बुनियादी पाइथन प्रोग्रामिंग से परिचित होना चाहिए। यदि नहीं तो दिए गए लिंक पर पाइथन ट्यूटोरियल्स को देखें। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू ओएस वर्जन 14.10, पाइथन वर्जन 2.7.8, आईपाइथन इंटरप्रेटर वर्जन 2.3.0, बायोपाइथन वर्जन 1.64। अब मैं टर्मिनल खोलती हूँ और आईपाइथन इंटरप्रेटर शुरू करती हूँ। Ctrl Alt और T कीज एक साथ दबाएं। प्रॉम्प्ट पर टाइप करें IPython और एंटर दबाएं। IPython प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर दिखता है। बायोपाइथन उपयोग करके हम किसी भी निर्दिष्ट लंबाई की एक यादृच्छिक डीएनए सीक्वेंस के लिए एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब 20 बेसेस के एक डीएनए सीक्वेंस के लिए एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट उत्पन्न करते हैं। प्रॉम्प्ट पर टाइप करें import random, एंटर दबाएं। आगे बायो पैकेज से seq मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। प्रायः seq को seek की तरह उच्चारित किया जाता है। प्रॉम्प्ट पर टाइप करें from bio.seek import seek, एंटर दबाएं। हम डीएनए सीक्वेंस में अल्फाबेट्स यानी अक्षरों को निर्दिष्ट करने के लिए bio.alphabet मॉड्यूल उपयोग करेंगे। टाइप करें from bio.alphabet import generic _ DNA, एंटर दबाएं। उस यादृच्छिक डीएनए सीक्वेंस की एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए निम्न कमांड टाइप करें। उस कमांड को वेरिएबल DNA1 में संचित करें। कृपया ध्यान दें, इस कमांड में एक डबल कोट के बजाय दो सिंगल कोट्स उपयोग करें। एंटर दबाएं। आउटपुट के लिए टाइप करें DNA1, एंटर दबाएं। आउटपुट उस यादृच्छिक डीएनए सीक्वेंस के लिए सीक्वेंस ऑब्जेक्ट दिखाता है। यदि आप एक नई सीक्वेंस चाहते हैं तो उपरोक्त की तरह उसी कमांड के लिए अप एरो की दबाएं, एंटर दबाएं। आउटपुट के लिए वेरिएबल नाम DNA1 टाइप करें, एंटर दबाएं। आउटपुट एक नई डीएनए सीक्वेंस दिखाता है जो पहले वाली से अलग है। सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स आमतौर पर सामान्य पाइथन स्ट्रिंग्स की तरह कार्य करते हैं, अतः सामान्य नियमों का अनुसरण करें जैसे कि आप पाइथन स्ट्रिंग्स के लिए करते हैं। पाइथन में हम एक के बजाय 0 से शुरू करके स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को गिनते हैं। सीक्वेंस में पहला कैरेक्टर 0 स्थिति है। टर्मिनल पर वापस आएं। प्रायः आपको सीक्वेंस के केवल एक भाग के लिए भी कार्य करने की जरूरत हो सकती है। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग के भागों को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हें सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स की तरह कैसे संचित करते हैं। उदाहरण के लिए हम डीएनए सीक्वेंस को दो स्थितियों पर स्लाइस करेंगे। पहले 6 और 7 बेसेस के बीच। यह सीक्वेंस की शुरुआत से छठे बेस तक एक फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्ट करेगा। दूसरा स्लाइस 11 और 12 बेसेस के बीच होगा। दूसरा फ्रेगमेंट सीक्वेंस के 12वें बेस से अंत तक होगा। पहला फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट पर निम्न कमांड टाइप करें string1 equal to DNA1 within brackets 0 सेमीकोलन 6। string1 पहला फ्रेगमेंट संचित करने के लिए वेरिएबल है। शेष कमांड का अनुसरण करें जैसे सामान्य पाइथन में करते हैं। इन ब्रैकेट्स में बंद कोलन से अलग की गई आरंभ और रोकी हुई स्थितियां हैं। यह स्थितियां शुरुआत को शामिल करती हैं किंतु स्टॉप को शामिल नहीं करती हैं। एंटर दबाएं।
आउटपुट देखने के लिए टाइप करें string 1, एंटर दबाएं। आउटपुट सीक्वेंस ऑब्जेक्ट की तरह पहला फ्रैगमेंट दिखाता है। सीक्वेंस से दूसरी स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अप एरो की दबाएं और निम्न की तरह कमांड एडिट करें। वेरिएबल का नाम बदलकर string 2 और स्थितियां बदलकर 11 और 20 करें। आउटपुट के लिए टाइप करें string 2, एंटर दबाएं। अब हमारे पास दूसरा फ्रैगमेंट भी सीक्वेंस ऑब्जेक्ट की तरह ही है। अब श्रेणीबद्ध करते हैं, यानी कि दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़कर एक नया फ्रैगमेंट बनाते हैं। वेरिएबल dna2 में नया सीक्वेंस संचित करें। टाइप करें dna2 इक्वल टू string 1 प्लस string 2, एंटर दबाएं। कृपया ध्यान दें, हम असंगत अल्फाबेट्स की सीक्वेंसेस को नहीं जोड़ सकते, यानी कि हम एक नई सीक्वेंस बनाने के लिए डीएनए सीक्वेंस एक प्रोटीन सीक्वेंस को श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते हैं। दो सीक्वेंसेस का अल्फाबेट एट्रीब्यूट समान होना चाहिए। आउटपुट देखने के लिए टाइप करें dna2, एंटर दबाएं। आउटपुट एक नई सीक्वेंस दिखाता है जो string 1 और string 2 का संयोजन है। नई सीक्वेंस की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम len फंक्शन उपयोग करेंगे। टाइप करें len ब्रैकेट्स में dna2, एंटर दबाएं। आउटपुट 15 बेसिस लंबा सीक्वेंस दिखाता है। हम सीक्वेंस में उपस्थित अलग-अलग बेसिस की संख्या को भी गिन सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम काउंट फंक्शन उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए सीक्वेंस में उपस्थित एलानिन्स की संख्या को गिनने के लिए निम्न कमांड टाइप करें dna2.count ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में अक्षर a, एंटर दबाएं। आउटपुट सीक्वेंस dna2 में उपस्थित एलानिन्स की संख्या को दिखाता है। एक विशिष्ट बेस या स्ट्रिंग का भाग ज्ञात करने के लिए हम फाइंड फंक्शन उपयोग करेंगे। टाइप करें dna2.find ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में gc, एंटर दबाएं। आउटपुट स्ट्रिंग में gc की उपस्थिति के प्रथम इंस्टेंट की स्थिति दिखाता है। सामान्यतः एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट को एडिट नहीं किया जा सकता है। एक सीक्वेंस को एडिट करने के लिए हमें इसे परिवर्तनीय सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में बदलना है। ऐसा करने के लिए टाइप करें dna3 इक्वल टू dna2 डॉट टू म्यूटेबल ब्रैकेट खोलें और बंद करें, एंटर दबाएं। आउटपुट के लिए टाइप करें dna3, एंटर दबाएं। अब सीक्वेंस ऑब्जेक्ट एडिट किया जा सकता है। अब बेस को सीक्वेंस से बदलते हैं। उदाहरण के लिए 5वें स्थान पर उपस्थित बेस को एलानिन से बदलने के लिए टाइप करें dna3 ब्रैकेट्स में 5 इक्वल्स टू डबल कोट में अक्षर a, एंटर दबाएं। आउटपुट के लिए टाइप करें dna3, एंटर दबाएं। आउटपुट देखें, 5वें स्थान पर साइटोसिन एलानिन से बदल गया है। स्ट्रिंग के एक भाग को बदलने के लिए निम्न कमांड टाइप करें dna3 ब्रैकेट्स में 6 सेमीकोलन 10 इक्वल टू डबल कोट्स में 80 gc, एंटर दबाएं। आउटपुट के लिए टाइप करें dna3, एंटर दबाएं। आउटपुट दिखाता है कि 6 से 9 तक की स्थितियों पर 4 बेसिस नए बेसिस ATGC से बदले गए हैं। एक बार जब आपने अपना सीक्वेंस ऑब्जेक्ट एडिट कर लिया है तो इसे वापस रीड ओनली फॉर्म में बदलें। निम्न टाइप करें dna4 इक्वल टू dna3 डॉट टू सीक ब्रैकेट खोलें और बंद करें, एंटर दबाएं। आउटपुट के लिए टाइप करें dna4, एंटर दबाएं। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा। एक यादृच्छिक डीएनए सीक्वेंस बनाना, निर्दिष्ट स्थानों पर एक डीएनए सीक्वेंस स्लाइस करना, एक नई सीक्वेंस बनाने के लिए दो सीक्वेंसेस को एक साथ जोड़ना यानी कि श्रेणीबद्ध करना। हमने यह भी सीखा कि len, count और find फंक्शंस को कैसे उपयोग करते हैं, एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट को परिवर्तनीय सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं और स्ट्रिंग के भाग या बेस का स्थान कैसे बदलते हैं। नियत कार्य में 30 बेसिस
का एक यादृच्छिक डीएनए सीक्वेंस बनाएं। बायोपाइथन टूल्स उपयोग करके जीसी, परसेंटेज और सीक्वेंस के मॉलिक्यूलर वेट यानी आणविक भार की गणना करें। आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखेगा। आउटपुट परसेंटेज की तरह जीसी कंटेंट दिखाता है। आउटपुट डीएनए सीक्वेंस का मॉलिक्यूलर वेट यानी आणविक भार दिखाता है। ये वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के एनएमईआईसीटी द्वारा समर्थित है। आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।